नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से ए मैरिज प्रपोज़ल। जी, वर्ग 12वीं से ए मैरिज प्रपोज़ल, जिसको लिखा है एंटोन चेकोव ने। जी, ए मैरिज प्रपोज़ल का अर्थ हुआ विवाह का प्रस्ताव, और विवाह के इस प्रस्ताव को लिखा है एंटोन चेकोव ने। आइए एंटोन चेकोव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। Anton Chekhov was born in 1860 and died in 1904। कहने का मतलब है कि एंटोन चेकोव का जन्म 1860 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1904 में हुई थी। ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया। बच्चों, ये रूस के थे। ड्रामेटिस्ट नाटककार थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथाओं के लेखक भी थे। कहने का मतलब है कि एंटोन चेकोव, जिनका जन्म 1860 में हुआ था, मृत्यु 1904 में हुई थी, ये रूस के थे, नाटककार थे और कहानीकार भी थे। वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, लेकिन बच्चों पेशे से ये डॉक्टर थे। वाज ए डॉक्टर थे, बाय प्रोफेशन पेशे से ये डॉक्टर थे, लेकिन नाटक भी लिखते थे और शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। ही बिगेन हिज लिटरेरी करियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेज। बच्चों, ही बिगेन यानी एंटोन चेकोव ने शुरू किया हिज लिटरेरी करियर, अपने साहित्यिक जीवन को, बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेज। बच्चों, हास्य चरित्रों के बारे में लिखने से इन्होंने अपने साहित्यिक कैरियर यानी साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। ही लिव्ड इन रसिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द जार्स और एम्पेरर्स। बच्चों, रूस के शासक को जार्स कहा जाता था। याद रखिएगा, रूस के शासक को जार कहा जाता था। ही लिव्ड इन रसिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द जार्स, और रूल का मतलब होता है शासन, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ये लिव्ड इन रसिया, ये रूस में रहते थे। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द जार्स, जार के शासन के दौरान ये रूस में रहते थे। हिज वर्क्स का मतलब होता है बच्चों रचनाएँ। His works present an accurate picture of the Russia of his day। बच्चों, वर्क्स का मतलब रचनाएं, प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करती हैं, एक्यूरेट का मतलब सही, पिक्चर का मतलब होता है तस्वीर। यानी एंटोन चेकोव की रचनाएं जो हैं ना, इनके समय की रूस की सही तस्वीर प्रदर्शित करती है। दे अल्सो एक्सप्लोर, यहाँ पे दे का प्रयोग एंटोन चेकोव के वर्क्स के लिए किया गया है। दे अल्सो एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, यानी एंटोन चेकोव की रचनाएं जो होती हैं ना, डेप्थ्स का मतलब होता है गहराई, और ह्यूमन इमोशंस का मतलब होता है मनुष्य के भावावेश। यानी मनुष्य की भावनाओं की गहराई की छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। कौन? तो एंटोन चेकोव की रचनाएं। चेकोव इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टेज द रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल, यानी चेकोव साहब ने इंट्रोड्यूस टू द स्टेज, यानी ये स्टेज पर ले करके आए, ये रंगमंच पर ले करके आए द रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल, यानी रूस के आम लोग। कॉमन पीपल का मतलब होता है आम लोग। ये रूस के आम लोगों की रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स यानी असली समस्या को रंगमंच पर ले करके आए, मतलब नाटकों के माध्यम से व्यक्त करना शुरू किए। हिज वर्क्स ऑफन शो ए कॉमिक एटीट्यूड। कॉमिक एटीट्यूड का मतलब हुआ हास्य दृष्टिकोण टुवर्ड्स द बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, एक्सपेक्टेड जिसको उम्मीद की जाती थी, फ्रॉम द एलीट ऑफ दैट टाइम। एलीट का मतलब होता है समाज के उच्च वर्ग के लोग। तो हिज वर्क्स यानी एंटोन चेकोव की जो रचनाएं हैं ना, ऑफन शो ए कॉमिक एटीट्यूड, यानी अक्सर प्रदर्शित करती हैं एक हास्य दृष्टिकोण टुवर्ड्स द बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एलीट ऑफ द टाइम, यानी उस समय जो अभिजात वर्ग के लोग थे और उनसे जिस आचरण की उम्मीद की जाती थी, उस आचरण के प्रति भी ये हास्य दृष्टिकोण अपनाते थे। इवन हिज सैडेस्ट प्लेज का मतलब होता है बच्चों नाटक, और सैडेस्ट का मतलब होता है सबसे दुखद। इवन हिज सैडेस्ट प्लेज कंटेन ह्यूमर का मतलब होता है हास्य। बच्चों, इनकी जो सैडेस्ट प्लेज है ना, उसमें भी ह्यूमर है, उसमें भी हास्य है। His comedies are based on recognizable human weaknesses। बच्चों, एंटोन चेकोव की जो कॉमेडीज़ है
है ना, आर बेस्ड मतलब आधारित हैं ऑन रिकॉग्निजेबल, रिकॉग्निजेबल का मतलब होता है पहचानने लायक, यानी मानव की पहचानने लायक कमजोरियों पर इनकी कॉमिक्स आधारित हैं। हैंस अतएव दे पोर्ट्रे, जो पोर्ट्रे देख रहे हैं ना, पोर्ट्रे का मतलब होता है चित्रण करना या वर्णन करना, इसलिए दे पोर्ट्रे ह्यूमन लाइफ इन ए सेंसिटिव वे। इस प्रकार से एंटोन चेकोव की जो रचनाएं हैं, इनकी जो कॉमेडीज़ है, इनके जो प्लेज हैं ना, वे मानव जीवन का बहुत ही संवेदनशील तरीके से वर्णन करते हैं या चरित्र चित्रण करते हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड का मतलब था बच्चों शामिल करना। एंटोन चेकोव की महत्वपूर्ण कृतियां हैं, उनका नाम सुनिए। अंकल वान्या, जिनको 1900 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। द थ्री सिस्टर्स 1901 में लिखा था। एंड द चेरी ऑर्चर्ड 1904 में लिखा था। ही हैड ए कॉन्सिडरेबल इन्फ्लुएंस। बच्चों कॉन्सिडरेबल का मतलब होता है परिणाम या आकार में बड़ा, और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। ऑन 20th सेंचुरी ड्रामा, 20वीं सदी के नाटक पर, 20वीं सदी के ड्रामा पे एंटोन चेकोव का बहुत ही बड़ा मतलब कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस रहा, बहुत ही बड़ा प्रभाव रहा था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, दुनिया के महान नाटककारों में से एक, जिनका नाम है GB शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, पेड ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। पेड ट्रिब्यूट टू हिम इन हार्टब्रेक हाउस। बच्चों GB शॉ जो दुनिया के महान नाटककारों में से एक हैं, उन्होंने 1919 में अपनी पुस्तक हार्टब्रेक हाउस के माध्यम से एंटोन चेकोव को श्रद्धांजलि दी थी। द प्रेजेंट कॉमेडी ए मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स हु कॉज देयर ओन डिस्कम्फर्ट। यानी बच्चों जो प्रस्तुत कॉमेडी है, ये जो प्रस्तुत हास्य रचना है जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल, विवाह का प्रस्ताव, प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स यानी उन पात्रों को ये प्रस्तुत करती हैं, उन पात्रों को हमारे समक्ष लाती हैं, हु कॉज देयर ओन डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है परेशानी, जो अपनी परेशानी स्वयं अपने लिए स्वयं परेशानी क्रिएट करते हैं, उस प्रकार के पात्रों को एंटोन चेकोव मैरिज प्रपोजल नामक इस कॉमेडी में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आइए ये मैरिज प्रपोजल की शुरुआत करने से पहले इसके हम पात्र परिचय करते हैं। बच्चों इसमें 3 ही पात्र हैं, ध्यान दीजिएगा। इस कॉमेडी में, इस प्ले में 3 ही कैरेक्टर्स हैं, ध्यान दीजिए। एक का नाम है स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव, और दूसरा है बच्चों इनकी पुत्री जिसका नाम है नटालिया स्टेपनोवा, और तीसरा है इवन वैसिलेविच लोमोव। जी बच्चों इस मैरिज प्रपोजल के 3 ही पात्र हैं, गौर सुनिएगा। एक हैं स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव, ये लैंड ऑनर हैं, ये रूस के एक ज़मींदार हैं। और बच्चों उनकी एक 25 वर्षीय पुत्री है जिसका नाम है नटालिया स्टेपनोवा, और इनके एक पड़ोसी हैं जिनका नाम है इवन वैसिलेविच लोमोव। तो याद रखिएगा ये मैरिज प्रपोजल जो है ये कॉमिक है, और इसके 3 पात्र हैं, एक हैं चुबुकोव, एक नटालिया और एक है लोमोव। तो जो चुबुकोव एक लैंड ऑनर हैं, ज़मींदार हैं, और उनकी एक 25 वर्षीय बेटी है जिसका नाम है नटालिया, और इन दोनों के एक पड़ोसी हैं जिनका नाम है लोमोव। लोमोव के बारे में जानिए। ए हेल्दी एंड वेल फेड मैन, एक स्वस्थ आदमी है और वेल फेड खाया पिया आदमी है, बट टेरिबली हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ऑनर। ये भी बच्चों एक ज़मींदार है, लेकिन ये हाइपोकॉन्ड्रियक है। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है रोग भ्रमी। इसे कोई रोग नहीं है, लेकिन हमेशा लगता है कि कहीं दुख रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं हार्ट में प्रॉब्लम है, कहीं नर्व्स में प्रॉब्लम है, तो इसे हमेशा भ्रम बना रहता है कि मुझे ये रोग है, ये रोग है, ये रोग है, लेकिन इससे कोई रोग नहीं है। तो 3 पात्र हो गए, चुबुकोव लैंड ऑनर हैं, और दूसरी उनकी बेटी नटालिया है, और तीसरा ये हाइपोकॉन्ड्रियक लोमोव है। तो आइए इस नाटक को शुरू करते हैं। द एक्शन टेक्स प्लेस, एक्शन टेक्स प्लेस, टेक प्लेस एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है घटित होना। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द ड्राइंग रूम ऑफ चुबुकोव्स कंट्री हाउस। कंट्री हाउस का मतलब होता है बिल्ला, फार्म हाउस समझिए आप लोग। तो यह जो नाटक है ना, यह जो घटना है, ये जो एक्शन है ना, यह चुबुकोव के बिल्ला के ड्राइंग रूम बैठक खाने में यह घटना घटती है। आइए आगे देखते हैं। ये बच्चों दृश्य 1 है, सीन 1 लिखा है, इसका मतलब होता है दृश्य 1।
पंखा बंद करो, पंखा बंद। चुबुको एंड लोमो, द लैटर एंटर्स। बच्चों लैटर का मतलब होता है बाद वाला। यहाँ पे दो लोग हैं, एक है चुबुको और एक है लोमो। तो चुबुको को फॉर्मर कहेंगे और लोमो को लैटर कहेंगे। तो द लैटर इंटर्स यानी लोमो प्रवेश करता है, वेयरिंग टेल्स एंड वाइट ग्लोब्स। और ये क्या पहना हुआ है गौर करेंगे, सफ़ेद रंग का दस्ताना पहना हुआ है और ये टेल्स पहना हुआ है। बच्चों टेल्स हम लोग उस कोट को कहते हैं जिसको पुरुष विवाह के अवसर पे पहनते हैं। इस कोट का ये जो कोट होता है ना, ये आगे से छोटा होता है और पीछे से लंबा एवं कटा हुआ होता है। तो इस प्रकार का कोट पहने हुए और हाथों में सफ़ेद रंग का दस्ताना लगाते हुए लोमो प्रवेश करते हैं चुबुकोव के ड्राइंग रूम में। चुबुको गोइंग ओवर टू वेलकम हिज गेस्ट, आगे बढ़ करके चुबुकोव जो है ना आगे बढ़ करके अपने गेस्ट, अपने मेहमान अर्थात लोमो का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और क्या कहते हैं सुनिए, वाई ऑफ ऑल पीपल माई ओल्ड फ्रेंड इवान वैसिलोविच, हाउ नाइस टू सी यू, शेक्स हैंड। शेक हैंड का मतलब होता है बच्चों हाथ मिलाना। दिस रियली इज ए सरप्राइज ओल्ड बॉय, हाउ आर यू। चुबुको आगे बढ़ करके अपने मेहमान लोमो का स्वागत करते हुए कहते हैं कि माई ओल्ड फ्रेंड इवन वैसिलोविच, हाउ नाइस टू सी यू, तुमसे मिल करके कितना अच्छा लग रहा है। और अपने मित्र से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि दिस रियली इज अ सरप्राइज, सचमुच में यह आश्चर्यजनक है कि तुम मेरे यहाँ आए हो। हाउ ओल्ड आर, बताओ कैसे हो मेरे दोस्त। चुबुको ने लोमो से कहा। लोमो, वेरी वेल थैंक यू, एंड मे आई आस्क हाउ यू आर। वेरी वेल, बहुत अच्छा हूँ, और तुमने मेरे बारे में जानना चाहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मे आई आस्क यू, और क्या मैं जान सकता हूँ और क्या मैं पूछ सकता हूँ, हाउ यू आर, कि तुम कैसे हो मेरे दोस्त। तो चुबुको क्या कहता सुनिए, नॉट बैड एट ऑल, मैं भी बुरा नहीं हूँ। ओल्ड फ्रेंड, मेरे पुराने मित्र, मेरे प्यारे मित्र, मैं भी ठीक हूँ। विद द हेल्प ऑफ योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, तुम्हारी दुआओं के कारण, तुम्हारी प्रार्थनाओं के कारण मैं भी ठीक हूँ। प्लीज़ हैव ए सीट, अरे खड़े क्यों हो मेरे दोस्त, प्लीज़ हैव ए सीट, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। नाउ रियली इट इज़ नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू नेग्लेक्ट योर नेबर्स माई डियर ओल्ड बॉय, मेरे प्यारे दोस्त बहुत दिनों के बाद आना हुआ है, इस प्रकार से तुम अपने नेग्लेक्ट मत करो नेबर्स को, यानी अपने पड़ोसियों की उपेक्षा मत करो, आया जाया करो। एंड व्हाट आर यू ऑल ड्रेस्ड अप फॉर, मेरे मित्र, अरे इतना शानदार कोट पहन रखे हो, हाथों में दस्ताना पहन रखे हो, व्हाई आर यू ऑल ड्रेस्ड अप फॉर, किस लिए इतने बन ठन के आए हो, बड़ी सुंदर दिख रहे हो। मॉर्निंग कोट पहने हो, ग्लोब्स पहने हो एंड सो ऑन, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें पहने हो। आर यू ऑफ ऑन ए विजिट ओल्ड बॉय, मेरे प्यारे मित्र, कहीं जा रहे हो क्या, कहीं यात्रा पे निकले हो क्या, कितने सुंदर कपड़े पहन रखे हो, क्या बात है। चुबुको ने लोमो से पूछा। नो आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू माई एस्टीम्ड नेबर, एस्टीम्ड का मतलब होता है सम्मानित। नो आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू माई एस्टीम्ड नेबर, नहीं 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 नहीं, मैं कहीं यात्रा पे नहीं जा रहा, मेरे सम्मानित पड़ोसी, मेरे आदरणीय पड़ोसी, आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू, मैं तुम ही से मिलने आ रहा हूँ, मैं तुम ही से मिलने आ रहा हूँ। चुबुको, बट वाई द मॉर्निंग कोट ओल्ड फ्रेंड, अरे हमसे मिलने आ रहे हो मेरे प्यारे दोस्त, तो ये मॉर्निंग कोट क्यों पहने हो, ये ग्लोब्स क्यों पहने हो। दस इज़ नॉट न्यू ईयर डे, अरे ये तो न्यू ईयर डे भी नहीं है, ये तो 1 जनवरी भी नहीं है, तो फिर इतना बन ठन करके क्यों आए हो, वो भी पड़ोस में। लोमो, वेल यू सी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज टेक्स इज आर्म। अब इतना में क्या होता है कि लोमो जो होते हैं ना, अपने मित्र के बाँह को पकड़ लेते हैं, टेक्स इज आर्म, अपने मित्र के बाँह को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, बात यह है कि आई हैव बर्स्ट इन ऑन यू लाइक दिस, इस प्रकार से मैं आपके यहाँ धमक पड़ा हूँ, स्टीफन स्टेपनोविच माई एस्टीम्ड नेबर, इन ऑर्डर टू आस्क ए फेवर ऑफ यू, मैं आपसे एक मदद मांगने के लिए आ धमका हूँ। गौर कीजिएगा बच्चों आप, मेरे आदरणीय पड़ोसी, माई एस्टीम्ड नेबर, मेरे सम्मानित पड़ोसी, इन ऑर्डर टू आस्क ए फेवर ऑफ यू, आपसे एक मदद की उम्मीद में, आपसे एक मदद मांगने मैं आपके यहाँ आ धमका हूँ। आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर मोर देन वंस का मतलब होता है एक से अधिक बार, मतलब अनेक बार। ऑफ टर्निंग टू यू, आपके पास आना, आपकी तरफ मुड़ना, फॉर हेल्प, एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक। बच्चों लोमो कह रहा है
कि आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर मोर देन वंस ऑफ टर्निंग टू यू फॉर हेल्प, मैं इसके पहले भी एक से अधिक बार आपसे मदद मांग चुका हूँ। एंड यू हैव ऑलवेज, और आपने हमेशा मेरी मदद की है। उफ, बट फॉरगिव मी, लेकिन मुझे माफ़ करो मेरे दोस्त। चुबुको, मेरे दोस्त मुझे माफ़ करो। माई नर्व्स, मेरी नसें। आई मस्ट हैव ए सिप ऑफ वाटर, मुझे पानी पीनी पड़ेगी, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे पानी पीनी पड़ेगी। डियर स्टीफन स्टेपनोविच, ड्रिंक सम वाटर। और लोमो इतना कहते ही परेशान होकर के 2 घूंट पानी पीता है। और ये कुछ मांगने के लिए आया हुआ था, अब पानी पीना शुरू करता है। और चुबुको ए साइड, एक तरफ चुबुको हो जाते हैं। ही इज आफ्टर मनी, लगता है कि पैसे मांगने आया है। ही इज़ आफ्टर मनी, लगता है कि लोमो पैसे मांगने आया है। फैट चांस, बहुत उम्मीद कम है। व्हाट इज इट माय डियर फेलो, इस बार मैं इसको पैसे नहीं दूंगा, इस बार मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। और फिर पूछते हैं, क्या बात है मेरे दोस्त लोमो, क्या बात है बताओ। लोमो क्या कहता है सुनिए। वेल यू सी माई स्टीफन डिरोविच, ओह आई मीन डियर स्टेपनोविच, ओह आई मीन माई नर्व्स आर इन टेरिबल कंडीशंस। कह रहे देखो मेरे मित्र स्टीपनोविच, ओह मेरी नसें मुझे दिक्कत कर रही हैं, मेरी नसों में दर्द हो रहा है, ये मुझे परेशान कर रही हैं। विच यू योर सेल्फ आर सो काइंड एज टू सी, इन शॉर्ट यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प मी। और ऐसे बीमारी का स्वांग करते हुए, बीमारी का बहाना बनाते हुए लोमो कहता है कि यू आर द ओनली वन, तुम ही तो एक व्यक्ति हो, तुम ही तो एक पड़ोसी हो मेरे मित्र, हु कैन हेल्प मी, जो मेरी मदद कर सकता है। ऑल दो ऑफ कोर्स आई हैव डन नथिंग टू डिज़र्व इट, यद्यपि मैं तुम्हारी मदद के हकदार बनने के लिए मैंने कुछ किया नहीं है। आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया है कि मैं तुम्हारी मदद का हकदार बनूं, फिर भी तुमने हर बार मेरी मदद की है। एंड आई डोंट इवन हैव द राइट टू काउंट ऑन योर हेल्प, जो काउंट का मतलब होता है भरोसा करना। और मैंने ऐसा कुछ तुमको किया भी नहीं है, और मैंने ऐसा तुमको कुछ कभी किया भी नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद पे भरोसा करूं। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने कभी तुम्हारी मदद नहीं की है, लेकिन तुमने हमेशा मेरी मदद की है, इसलिए तुम मेरी मदद बिल्कुल करो। मतलब ऐसा भी अधिकार नहीं है कि मैं सोचूं, लेकिन तुम ही एक व्यक्ति हो जो हमेशा मेरी मदद करते हो, और आज भी मैं मदद की उम्मीद में ही तुम्हारे पास आया हूँ। लोमो ने बच्चों चुबुको से कहा। सुनिए क्या होता है। चुबुको, नाउ यू डोंट बिट अबाउट द बुश, जो देख रहे हैं ना बिट अबाउट द बुश, ये इडियम है बच्चों, और इसका मतलब होता है घुमा फिरा करके बातें करना। चुबुको क्या कहता है, अरे मेरे मित्र, ओल्ड फ्रेंड, डोंट बिट अबाउट द बुश, घुमा फिरा करके बातें मत करो, सीधी सीधी कहो तुम्हें क्या चाहिए, क्या मांगने आए हो, किस प्रकार से मैं तुम्हारी मदद करूं। आउट विथ इट, अरे घुमा फिरा करके बातें मत करो, इससे बाहर निकलो। लोमो, ऑल राइट, ठीक कह रहे हो मेरे दोस्त। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, बात यह है कि आई हैव कम टू आस्क फॉर डॉटर नतालियाज हैंड इन मैरिज, मैं इसलिए आया हूँ, मैं तुम्हारे घर आज आया हूँ कि तुम्हारी बेटी नटालिया का हाथ मैं मांगने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी पुत्री से प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसके हाथ को मांगने के लिए तुम्हारे घर आया हूँ। किसने कहा? लोमो ने कहा। चुबुको ओवरजॉयड, जैसे ही चुबुको ने यह बात सुनी, ओवरजॉयड, लड़की का बाप बहुत खुश हो गया, लड़की का बाप बहुत खुश हो गया। माई डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे प्यारे दोस्त इवान वैसिलोविच, कुड यू रिपीट दैट? आई एम नॉट श्योर आई हर्ड राइट। अरे मैंने सुना कि तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, फिर से कहो ना। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। अरे जो कहा फिर से कहो ना। लोमो, आई हैव द ऑनर ऑफ आस्किंग, अब लोमो कहने ही वाले हैं, फिर से दोहराने ही वाले थे कि चुबुको ब्रेकिंग इन, चुबुको बीच में घुस आते हैं। क्या बोलते हैं सुनिए। माई ओल्डेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे पुराने और मेरे दिल के बहुत करीब रहने वाले मेरे अजीज दोस्त। आई एम सो डिलाइटेड, मैं इतना खुश हूँ। आई एम सो डिलाइटेड, मैं इतना खुश हूँ। एंड सो ऑन, यस रियली, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, हगिंग एंड किसिंग हिम। और अब बच्चों चुबुको लोमो को अपनी बाहों में जकड़ने लगे, उनको चूमने लगे, उनको चाटने लगे, उनसे प्रेम करने लगे।
आई हैव बिन यर्निंग फॉर दिस एजेस। अरे बरसों से मैं लालायित था, बरसों से मैं तड़प रहा था, बरसों से मैं यही चाह रहा था कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, और आज तुमने वह अवसर मुझे दे दिया। इट हैज़ बिन माई कॉन्स्टेंट डिज़ायर, यह हमेशा से मेरी इच्छा रही है कि मेरी बेटी की शादी अगर किसी से हो तो वो तुमसे हो। सेड से टीयर, अपने आँखों से एक आंसू का कतरा भी बहाते हैं। कौन? चुबुको, खुशी के आंसू बहा रहे हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू लाइक ए सन, और लोमो, मैंने हमेशा तुम्हें वैसे ही प्रेम किया है जैसे एक बाप अपने बेटे से प्रेम करता है। यू वंडरफुल पर्सन, क्या आदमी हो तुम, अद्भुत आदमी हो तुम। यू मे गॉड ग्रांट यू लव एंड गाइडेंस एंड सो ऑन, भगवान तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे, भगवान बहुत सारा तुम्हें प्रेम दे, एंड गाइडेंस, तुम्हारा मार्गदर्शन करे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। इट हैज़ बीन माई मोस्ट फर्वेंट विश, ये मेरी सबसे फर्वेंट, ये मेरी सबसे जोशीला मतलब इच्छा थी कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो जाए, और आज तुमने प्रपोज करने का प्रस्ताव रखा है। मैं बहुत खुश हूँ। खुशी के आंसू बहा रहे हैं बाप। बट व्हाई एम आई स्टैंडिंग हियर लाइक ए ब्लॉक हेड। बच्चों, ब्लॉक हेड का मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ़। लेकिन मैं क्यों यहाँ मूर्ख की तरह खड़ा हूँ? तुम प्रस्ताव लेकर के आए हो, मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो, और मैं तुम्हारे सामने मूर्ख की तरह खड़ा हूँ। आई एम डम स्ट्रक बाय द सियर जॉय ऑफ इट। अरे मैं तो खुशी से भौचक्के हो गया हूँ, कंप्लीटली डम स्ट्रक, मैं बिल्कुल भौचक्का हो गया हूँ। ओह, विथ ऑल माई हार्ट एंड सोल आई विल गो गेट नटाशा एंड सोन। अभी मैं जाता हूँ, आप बैठो, मैं अब भी जाता हूँ और अपनी बेटी नटालिया को बताता हूँ, और उसको अभी मैं ले करके तुम्हारे पास आता हूँ। लोमो डीपली मूव्ड, लोमो जो थे ना बच्चों, बहुत द्रवित हुए, बहुत खुश हुए लड़की के पिता के इस व्यवहार को देख करके। स्टीफन स्टेपनोविच, माई एस्टीम्ड फ्रेंड, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर एक्सेप्टिंग मी? लोमो लड़की के पिता चुबुको से कहते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पुराने दोस्त, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, आई मे काउंट ऑन हर एक्सेप्टिंग मी, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी नटालिया मुझे पति के रूप में स्वीकार करेगी? क्या वो मुझसे शादी के लिए हाँ भरेगी? आपको लगता है क्या? चुबुको क्या कहते हैं, सुनिए। ए हैंडसम डेविल लाइक यू, अरे इतना सुंदर व्यक्ति हो तुम। ए हैंडसम डेविल लाइक यू, तुम्हारे जैसे खूबसूरत व्यक्ति को कोई कैसे ठुकरा सकता है? हाउ कुड सी पॉसिबली रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। अरे कैसे मेरी बेटी तुम्हारे जैसे व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर सकती है? शी इज मैडली इन लव विथ यू, अरे वो तो तुम्हारे प्रेम में पागल है। मैडली इन लव, अरे वह तो तुम्हारे प्रेम में पागल है। डोंट वरी, चिंता मत करो। आई विल कॉल हर राइट अवे, मैं अभी उसे बुला करके लाता हूँ। और पिताजी अपनी पुत्री को बुलाने के लिए अंदर जाते हैं, और इस नाटक का दृश्य 2 सीन 2 शुरू होता है। लोमो कमरे में अकेले पड़े हैं इस इंतज़ार में कि अब जिससे मेरी शादी होने वाली है, अब वो मेरे सामने आएगी और मैं 2 शब्द उससे बातें करूँगा। बड़ी घबराहट होती है ना बच्चों। तो लोमो अकेले हैं। इट इज़ सो कोल्ड, बहुत ठंडी है। अरे बड़ी ठंडी है भाई। आई एम शेकिंग ऑल ओवर, जो सेक देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है ठंड से कांपना। आई एम शेकिंग ऑल ओवर, मैं सर से लेके पाँव तक मेरा बदन कांप रहा है। लाइक बिफोर ए फाइनल एग्ज़ाम, जैसे जब कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जाता है, फाइनल एग्ज़ाम, तो फाइनल एग्ज़ाम के पहले जिस प्रकार से शरीर में कंपन होती है ना, वैसे इनका शरीर कांप रहा था। The important thing is to make up your mind. If you think about it too long, अगर आप इसके बारे में बहुत लंबा सोचते हो, टॉक अबाउट इट टू मच, यदि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हो, एंड वेट फॉर द आइडियल वुमन और ट्रू लव, यदि आप एक आदर्श औरत की प्रतीक्षा करते हो या आप सच्चे प्रेम की प्रतीक्षा करते हो कि मैं उससे शादी करूँगा, देन यू विल नेवर मैरी, तब आपकी शादी कभी भी नहीं होगी। अगर आप इंतज़ार करें कि कोई आदर्श महिला मिलेगी, ट्रू लव मिलेगा और तब मैं उससे शादी करूँगा, तो फिर वैसी शादी कभी होती नहीं है। ये कांपते हुए लोमो साहब सोच रहे हैं। बट इज़ कोल्ड, लेकिन बड़ी ठंडी है। नटालिया स्टेपनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, ये बच्चों ख्याली पुलाव बना रहे हैं, अपने मन ही मन सोच रहे हैं। ये कौन? लोमो कह रहे हैं कि नटालिया इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। हाउसकीपर का मतलब होता है गृह प्रबंधक। नटालिया जो है ना, बहुत अच्छा घर संभालेगी।
अगर नटालिया से मेरी शादी हो जाए तो मेरे घर को बड़ी सुंदर तरीके से संभालेगी। शी इज़ नॉट बैड लुकिंग, और वह बुरी दिखती भी नहीं है, मतलब वह खूबसूरत भी है, घर भी संभालती है। एंड शी हैज़ गॉट सम एजुकेशन, और वो पढ़ी लिखी भी है। व्हाट मोर कुड आई आस्क फॉर, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए अपनी बीवी को, इससे ज़्यादा मुझे अपनी बीवी में और क्या चाहिए। देखने में खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है, घर भी संभाल सकती है, और ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। ओ आई एम सो नर्वस, अरे मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। आई कैन हियर ए बजिंग इन माई ईयर्स, अरे मेरे कानों में गुनगुनाहट हो रही है, मेरे कानों में भुनभुनाहट हो रही है, लगता है कि मेरे कान में कोई बाजा बजा रहा है। ड्रिंक सम वाटर, और इस परेशानी के कारण लो मो साहब थोड़ा सा पानी पीते हैं। इट वुड बी बेस्ट फॉर मी टू गेट मैरिड, अरे अब मुझे शादी कर लेना चाहिए, अब मेरे लिए शादी करना सबसे अच्छा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जानने क्यों, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड ऑलरेडी, मैं पहले ही 35 साल का हो चुका हूँ, अब देर हो रही है, इसलिए यह मेरे लिए बेस्ट होगा कि मैं नटालिया से विवाह कर लूँ। क्यों कर लूँ, सुनिए, मैं पहले ही 35 का हो चुका हूँ। एंड दैट दे से इज ए क्रिटिकल एज, और लोग कहते हैं कि 35 की जो उम्र है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल होती है, यानी इसके बाद आसानी से शादी होती नहीं है, इसलिए मुझे शादी कर लेनी चाहिए। एंड देन आई हैव टू स्टार्ट लीडिंग ए स्टेडी एंड रेगुलर लाइफ, और नटालिया से शादी करने के बाद मुझे एक नियमित और गृहस्थ जीवन अब जीना शुरू कर देना चाहिए। आई हैव गॉट ए हार्ट कंडीशन, मुझे हार्ट की बीमारी भी है, विथ पैल्पिटेशन ऑल द टाइम, और मेरा दिल जो है ना, मेरा हार्ट जो है ना, ये पल्पिटेट करता है, ये तेज़ गति से दिन भर धड़कता रहता है। आई हैव गॉट एन ऑफुल टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है क्रोध, मैं बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाता हूँ। एंड आई एम ऑलवेज गेटिंग टेरेबली रॉट अप, मैं बहुत जल्दी उत्तेजित भी हो जाता हूँ। बट द वर्स्ट थिंग इज़ दैट व्हेन आई ट्राई टू स्लीप, लेकिन सबसे बुरा वक्त तब आता है जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ। बच्चों समझिएगा, ये कह रहे हैं कि मेरी आयु 35 की हो चुकी है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, मेरा दिल तेज़ी से हमेशा धड़कता रहता है, मैं बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी भड़क जाता हूँ, इतनी सारी समस्याएं हैं मेरे अंदर, इसलिए मुझे अब शादी नतालिया से कर ही लेनी चाहिए, और घर बसाने का यही सबसे अच्छा वक्त है, नहीं तो अब देर हो जाएगी। इवन नाउ माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, इस समय भी मेरे होठ काँप रहे हैं, देखिए मैं हाइपोकॉन्ड्रियक हूँ, माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, मेरे होठ काँप रहे हैं। एंड माई राइट आईलिड इज़ ट्विचिंग, और मेरी जो राइट आईलिड है और मेरी जो दाहिनी जो पलकें हैं ना, ट्विच कर रही हैं, फड़फड़ा रही हैं। बट द वर्स्ट थिंग इज़ व्हेन आई ट्राई टू स्लीप, लेकिन सबसे बुरा तब होता है जब मैं सोने के लिए बिस्तर पे जाता हूँ। ओ माई गॉड, द इंस्टेंट आई गेट टू बेड, द इंस्टेंट का मतलब जिस पल, ज्यों ही मैं बेड पे जाता हूँ, एंड स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ, और ज्यों मैं बेड पे जा करके लेटता हूँ, सोने के लिए गिरता हूँ, समथिंग स्टेप्स इन माई लेफ्ट साइड, तो मुझे महसूस होता है कि कोई चीज़ स्टेप्स मी इन माई लेफ्ट साइड, कि मेरे बाईं तरफ कोई मेरे शरीर में छुरा क्या करता है, भौंकता है। जब मैं सोने जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म के बाईं ओर कोई छुरा भौंकता है। ओह, एंड इट कट्स राइट थ्रू माई शोल्डर स्ट्रेट इन टू माई माइंड, और ये मेरे शोल्डर कंधे से होते हुए ऐसा दर्द मेरे माथे तक पहुंच जाता है, लगता है कि कोई छुरा मेरे जिस्म में भौंक रहा है। एंड आई जंप लाइक अ लूनेटिक, बच्चों लूनेटिक का मतलब होता है पागल या बेवकूफ़, और मैं बेवकूफ़ की तरह कूदने लगता हूँ। जब मैं सोने जाता हूँ तब मैं बेवकूफ़ की तरह कूदने लगता हूँ। वॉक अबाउट अ लिटिल, तब थोड़ा सा फिर से चलता फिरता हूँ। एंड देन आई लाई डाउन अगेन, और फिर से मैं बिस्तर पे सोने के लिए आता हूँ। बट द मोमेंट आई स्टार्ट टू डोज ऑफ, लेकिन जैसे ही मैं फिर से ऊँघना शुरू करता हूँ, मुझे नींद आनी शुरू होती है, आई फील इट इन माई साइड अगेन, तो फिर से मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे जिस्म के बाईं तरफ छुरा क्या कर रहा है, भौंक रहा है। एंड इट कीप्स ऑन एंड ऑन फॉर एट लास्ट 20 टाइम्स, और ऐसा 20 बार महसूस होता है, लगता है कि 20 बार मेरे जिस्म में कोई छुरा भौंक रहा है, और मैं बिस्तर से पागलों की तरह बेवकूफ़ की तरह कूद पड़ता हूँ, घूमता फिरता हूँ, और फिर से बिस्तर पे आता हूँ। 20 बार मैं ऐसा करता हूँ। तो इस प्रकार के व्यक्ति की शादी भला कौन करेगा
कहाँ करेगा, इसलिए अब बेहतर है कि नटालिया से मैं विवाह कर लूँ, और इसी उम्मीद में ये अपने मित्र चुबुको के यहाँ आए हुए हैं। बच्चों, दृश्य 3 अगली वीडियो में आप जानेंगे कि नटालिया और लोमो जब मिलते हैं तो प्यार की पींगें बढ़ती हैं या इन दोनों में तकरार होता है। इसको जानने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद।